मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धराधाम पर आगमन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हुआ और विशिष्ट प्रार्थना के आधार पर हुआ। और सबसे बड़ी बात है, स्वयं चार भुजा नाथ धरती पर प्रकट हुए। मानुषी गर्भ से पहली घटना है जब चार हाथ के बालक के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आइए इन रहस्यों की चर्चा करते हैं इस पावन दिवस पर जो राम नवमी है, भगवान राम के प्राकट्य का दिन है। अनादिकाल की बात है, त्रेता युग की बात है। दशानन के अत्याचार अत्यंत अत्यंत क्रूर से क्रूर होते जा रहे थे। केवल दशानन ही नहीं, उसके साथ के सारे राक्षस इतने आतताई हो गए थे कि शरीर भले उनका नर्तन था लेकिन आचरण उनका इतना घृणित था। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर समप्राणी। माता पिता गुरु किसी की कोई मर्यादा नहीं। बस जहां भी उन्हें लगा चल रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, हालात हो गई चलत दशानन डोलत अवनी। जहां जहां वो रावण जाता था धरती कंपायमान होने लग गई और धरती रो पड़ी कि गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही भयऊ एक परद्रोही। भूमि अत्यंत भार से दब गई, भूमि भरीण भग्ना दश वदन मुखा शेष रक्षो गणा नाम। उसके राक्षसों से, उस रावण से भूमि दब गई और कहने लगी ना पहाड़ों का वजन इतना है, ना नदियों का, ना तालाबों का, जितना इस एक आतताई का वजन है। जब ये हुआ तो सारी देवी शक्तियां इकट्ठी हुई और जब सारी देवी शक्तियां इकट्ठी हुई तो सबने मिलकर सोचा कि भगवान ब्रह्मा के पास जाएं, पर आगे किसे लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक गाय नहीं पुकारती है तब तक नारायण धरती पर नहीं आते। भगवान राम का अवतार ये सिद्ध करता है और इसीलिए सारे देवताओं ने, सारे मुनियों ने, सारे गंधर्वों ने, सबने विचार किया और निर्णय क्या किया, सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी मैं दासी सो अविनाशी, हम रहूं तोर साई। सारी देवी शक्तियों ने, सारे मुनियों ने, सारे गंधर्वों ने धरती माता को प्रार्थना करी और तब साक्षात धरती माता ने संग गोतनुधारी भूमि बिचारी जगत जननी गौ माता का रूप लिया और सब देवी शक्तियों के आगे आगे चलती। ब्रह्मलोक में जब गई तो स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो धरती माँ, सुनो गौ माता, जा करते दासी जिनकी तुम दासी हो, वो अविनाशी भगवान ही इन आसुरी शक्तियों का दमन करेंगे। सबको तसल्ली दी। तब धरती माता के साथ सबने वंदना की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। अनेक प्रकार से वंदना की। हे असुरों के घातक भगवान विष्णु, रिपु विष्णु प्रकट हो जाओ। यहां तक कह दिया, हे सिंधु सुता लक्ष्मीपति प्रकट हो जाओ, क्योंकि आपकी लक्ष्मी जो आजकल आतताई के घर में सोने की लंका बनकर विराजमान है। सोचो ना, आपकी पत्नी असुर के घर में चली गई, महाराज अब तो आ जाओ। तब भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए
तो उन्होंने प्रार्थना की, जे ही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवों सुश्री भगवाना। जिसे दीन पुकारते हैं, जैसे ही दीन का नाम लिया तो वो दीनों का दयाल प्रकट हो गया और उसने सबको आश्वस्त किया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, चिंता मत करो। कश्यप अदिति महातप कीना, मैं तिनकर पूरा बबर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी ही प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरियहूँ जाई, अनशन सहित सुनहु सब भाई। कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन में, याचित पुत्र भावाय तत्थे तंगीकृतं मया। स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले, स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले। भगवान जगन नारायण ने कहा कि सुनो, कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया और मुझे पुत्र भाव से चाहा, इसलिए देवताओं जाओ आनंद करो, धरा धाम पर जाओ, इस पवित्र भारत भूमि पर जाओ। मैं स्वयं आज जो वो कश्यप अदिति है, दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या नगरी में विराजमान है, उनके घर में प्रकट होऊंगा। और अकेला प्रकट नहीं होऊंगा, मेरे चारों अंशों के साथ प्रकट होऊंगा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण मात्र करने से शत्रुत्व भाव का नाश हो जाता है, उनके नाम से मैं शत्रुघ्न रूप में अवतार लूंगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। सारे विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, उनके नाम से भरण पोषण होता है, वो भरत के रूप में मेरा अंश प्रकट होने जा रहा है। और जो सारी सृष्टि के आधार है भगवान शेष नारायण है, उन लक्ष्मण रूप में मेरा अंश प्रकट हो रहा है। और उसके बाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का परम पवित्र पावन रूप है, वो प्रकट होगा। समय आया और समय आने के बाद शास्त्र प्रमाण है, नीलोत्पल दल श्याम पीत वाशास चतुर्भुजय, जल जारुण नेत्रांत स्फुरत कुंडल मंडित। माँ कौशल्या के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? अरे नील अंबुज की तरह श्यामल शरीर था उनका, भगवा उन्होंने उपरना पहन रखा था, पीतवाशा और चतुर्भुज थे, चार भुजा के नाथ थे। जल जारुण नेत्रांत स्फुरत कुंडल मंडित, सहस्त्रार्क प्रतीकाशे किरीट कुंचितालक। हजारों सूर्य एक साथ आकाश में यदि उत्पन्न हो जाए, उतना भी प्रकाश कम पड़ जाए, इतना प्रकाश मां कौशल्या के सामने प्रसूति का घर में प्रकट हो गया। दृष्ट्वा तम परमात्मानम कौशल्या विस्मया कुला। अत्यंत विस्मय भाव से कौशल्या घबरा जाती है और प्रार्थना करती है, हे देव 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 नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर। हे शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम ममोदर संभूत इति लोकान विडंबसे। अरे महाराज, आप इतने महान चार भुजा के नाथ मेरे गर्भ में से प्रकट हुए, ये सोच करके ही लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए हे भगवान, एक बालक रूप धारण कर लो ना। आपका ये अद्भुत रूप संसार विश्वास ही नहीं करेगा कि किसी मानवी के गर्भ से कोई ऐसा चार भुजा का नाथ विष्णु भगवान प्रकट हो गए। माता ने इतना कहा तो इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोध है। जैसे ही माता ने कहा तो भगवान राम तो बालक बन गए और बच्चों की तरह रुदन ठान लिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। वो चार भुजा का नाथ प्रेम के वशीभूत होकर छोटे बालक बन गए। इसलिए आओ ना उन भगवान विष्णु की
हमारे पर कितनी बड़ी कृपा इस भारत भूमि पे कि स्वयं जगन्नाथ यहाँ प्रकट हुए। आज मन से उनकी वंदना करें। हे चार भुजा नाथ, गाय की पुकार पर गाय की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए, वैसे ही मेरी गौ माता पर आज भी संकट है, फिर कल की बनकर आ जाओ ना भगवान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। अद्भुत रूप को विचार विचार के आनंद हो रहा है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हो रहे। भूषण बनमाला, बन की माला भूषण बनी हुई है, विष्णु भगवान का रूप है। नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, हो रामा शोभा सिंधु खरारी। करु कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी के ही विधि करहूं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता। हे भगवान, जहां तक वेद थक जाए वहां तक आपकी गति है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावही श्रुति संता। जिसे वेद भी गाते हैं, श्रुतियां गाती है और संत भी गाते हैं। सोम महित लागी, जन्मों की साधना सफल हो गई कश्यप अदिति की। सोम महित लागी जन अनुरागी, बयहु प्रगट श्रीकंता। हो रामा बयहु प्रगट श्रीकंता। मां बोरा जाती है, पहले कहती है चार भुजा नाथ प्रकट हुए, अब कहते हे लक्ष्मीपति, हे भगवान विष्णु, हे श्रीकंता, आप प्रकट हो गए, मेरे यहां आनंद आ गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। हे नारायण, एक एक रोम में ब्रह्मांड आपके दिख रहा, वह माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे भगवान, एक एक रोम में जिसके ब्रह्मांड हो, माया जिसकी दासी हो, वो भगवान मेरे उदर में आ गए। मम उर्सो बासी। महाराज, उपहास की बात लगेगी ये, लोगों को धीरज नहीं बंधेगा महाराज। सुनत धीर मति थीर न रहे, विद्वानों की मति भी स्थिर नहीं रहेगी नारायण, अगर किसी ने सुन लिया कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हो गए हो। इसलिए नारायण देखो तो सही, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चाहे। भगवान ने बहुत चरित्र दिखाने का प्रयास किया। माँ देख, मैं ही तो नरसिंह हूं माँ, मैं ही तो वामन हूं माँ, मैं ही तो जमदग्नि परशुराम हूं माँ। अरे माँ, मैं ही तो विराट कृष्ण बनकर प्रकट होऊंगा, मैं ही तो बलराम बनूंगा। माँ तो घबरा गई, मेरे गर्भ से ये क्या प्रकट हुआ है। चरित बहुत विधि की न चहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। अरे माँ, उस कथा को याद करे। अनादिक काल में तूने ही तो अदिति बनकर कामना की थी कि तेरा बेटा बन जाऊं। अब उस कथा को सुनना माँ, धीरज धारण कर, मैं ही वो तेरा बेटा हूं। माँ कह रही है, जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परायण परमाणव।
तुम ममोदर संभूत इति लोका विडम्बसे। अरे महाराज, आपके रोम रोम में जठर में ब्रह्मांड विराजमान है, आप मेरे गर्भ से प्रकट हो गए, ये तो सुन करके लोक में एक वितंडावास आ जाएगा, लोग यकीन नहीं करेंगे। इसलिए महाराज सुनो मेरी बात, अब मत सुनो अपनी कथा कि आप क्या थे, आप क्या हैं। हे चार भुजानाथ, कृपा करो मुझ पर। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। माता घबरा गई। भगवान बुद्धिमत्ता से समझा रहे हैं कि देखो तुमने तप किया, और माता की तो बुद्धि डोल गई, मेरा दिमाग ठाकुर काम नहीं करता, मैं जो कह रही हूं मेरे अनुभव जन्य बात को मानो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। हे नारायण, ये चार भुजा का रूप छोड़ दो। आज तक किसी मानवी के गर्भ से चार भुजा का बेटा नहीं हुआ, ठाकुर क्या कर रहे हो, रूप छोड़ दो ना महाराज। की जय शिशु लीला, अगला आदेश क्या देती है, पहले रूप छोड़ो फिर बालक बन जाओ ना, छोटे बच्चे की तरह थोड़ा दूध मांगो, थोड़ा रुदन करो, थोड़ा आंसू टपकाओ। अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हे राम, हे चार भुजा के नाथ, बालक बन जाओ। हे लोका विरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हे राम, ये आपका लोका विराम रूप चाहिए मुझे, वो विराट रूप नहीं चाहिए, विष्णु रूप नहीं। बच्चे बन जाओ राम, और बच्चे बन करके बस रोना शुरू कर दो। माँ का आदेश नारायण ना वेदों के पकड़ में आता है, ना ज्ञान के पकड़ में आता है, पर माँ के प्रेम में पकड़ में आ जाता है। जैसे ही माँ ने कहा बच्चे बनो, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। माँ ने तो कहा बच्चे बनो, भगवान तो जोर जोर से रोने लग गए बालक बन के, दो भुजा के हाथ लेके भयंकर रुदन ठान लिया। पूरी अयोध्या में चमत्कार हो गया, सब जगह राजा दशरथ के महलों पर थालियां बजने लग गई। सबको पता लग गया जगत जननी कौशल्या के गर्भ से नारायण का प्राकट्य हो गया है। सुनी बचन, इतना रुदन ठाना। माँ ने तो कहा बस आंसू बहा दो, रो लो, ठाकुर तो इतना रुदन ठाना, इतने आज्ञाकारी बने। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। वो जो बालक कौन, जो देवताओं का भूप है, सबसे बड़ा भूप। इसीलिए तो बाबा ने कहा है इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि शत कामा, बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। ये जो बाल रूप है ना भगवान का, जिसमें चार भुजा नाथ विराट से बिल्कुल माँ की गोद में बच्चे बन गए, इससे अद्भुत कोई रूप हो ही नहीं सकता। ध्यान के लिए इससे पवित्र कोई रूप हो ही नहीं सकता। जो अयोध्या में रामलला का मंदिर है, उससे पवित्र पुनीत कोई स्थान, कोई मंदिर हो ही नहीं सकता। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परही भवकूपा। बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अरे नारायण माँ के इतने आज्ञाकारी छोटे बच्चे बनकर रो रहे हैं दशरथ के महल में। इस चरित्र को जो गाएगा, इस चरित्र को जो गा देगा ने, एक बार भी हरि का पद पालेगा, साक्षात गौलोक पालेगा, वैकुंठ पालेगा। केवल कोई गाले, ये भी नहीं कहा भाव से गाले, ये भी नहीं कहा कुभाव से गाले, बस गाले कैसे भी, और उसके बाद भवबंधन में नहीं पड़ेगा। दो गारंटी तुलसीदास जी ने इस स्तुति की दी। एक तो हरि का पद प्राप्त होगा, अक्षय पद प्राप्त होगा, और दूसरा भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, भव सागर में नहीं पड़ेगा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परही भवकूपा। हो रामा तेन परही भवकूपा। बाबा पागल हो जाते हैं,
बताते हैं मत जन है प्रिय शंकर बन जाते हैं। और कहते हैं सुनो भगवान का प्रादुर्भाव किसी राक्षस को मारने के लिए थोड़ी हुआ रे, वो तो मर गया नारायण के सामने जाते ही। असली उद्देश्य तो क्या था, मेरी गैया मैया की रक्षा करनी थी। शशि संपन्न सदार धरणी त्रेता भई कृतयुग के करनी। इसलिए बाबा कहते विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विशेष प्रतोष युक्त शास्त्रों का अध्ययन करने वाले विप्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से अपना तन बना करके जो माया से परे हैं, जो शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम है, वो प्रकट हुआ। इतना अद्भुत दिन था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस नहीं शीतन धामा जग अभिराम लोके अभिराम। इतना पावन दिन था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, चैत्र का महीना था। अरे कौन सी तारीख पेशी है, जनवरी फरवरी में पड़े हुए हो रे, जानो मेरे चैत्र को। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जगत जननी गौ मात की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, परम श्रद्धेय गुरुदेव कलाजी महाराज की जय जय जय।